नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इलेक्शन ताबड़तोड़ का। यूपी में कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। आज 13 जिलों में रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल यूपी के 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने मारी बाजी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद प्रियंका गांधी का नंबर। राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती और आकाश आनंद काफी पीछे। देवरिया में पोलिंग पार्टियां रवाना। कल आखिरी चरण के होने हैं मतदान। देवरिया लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा सीट पर कल मतदान के लिए बनाए गए कुल 1575 केंद्र। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। मऊ में मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना। कल 2125 मतदान केंद्रों पर पड़ेंगे वोट। सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। लोकसभा चुनाव का थमा शोर। आज रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां। 1 जून को 1541 मतदान केंद्रों पर पड़ेंगे वोट। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। सोनभद्र में पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। मतदान सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। भीषण गर्मी में मतदान कर्मी हो रहे रवाना। जिले में 1514 बूथों पर कल होगा मतदान। कानपुर में मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू। डीएम ने बैठक के बाद गल्ला मंडी का किया निरीक्षण। 10 टेबल पर गिने जाएंगे वोट। मिर्जापुर में 7वें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। आज मतदान स्थलों पर रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। 1352 पोलिंग सेंटरों पर 2143 बूथ पर होगा मतदान। 19,06,327 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। वाराणसी पुलिस लाइन में पोलिंग पार्टियां रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई रवाना। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। एडीएम और एसीपी हर पोलिंग बूथ पर कर रहे निरीक्षण। यूपी में 7वें चरण के लिए तैयारियां हुई पूरी। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। दी जाएगी मेडिकल किट। बलिया में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने किया मार्च। पहला मिलिट्री के जवानों की हुई तैनाती। पारदर्शी चुनाव कराने का निर्देश। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। आगरा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का सहित मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया। 4 जून को होने वाली काउंटिंग के लिए दिए निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी में नहाने गए किशोर की मौत। अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था किशोर। नहाते समय गहराई में जाने के कारण किशोर डूबा। लखनऊ में 42 साल बाद गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। लखनऊ में 32.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा शहर। हमीरपुर में महिला ने आग लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई आग। परिजनों ने महिला को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। लखनऊ में रेलवे की तरफ से गर्मी में स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेन अधिक से अधिक दिन चलाई जा रही है। लखनऊ में 101 लोगों के खोए मोबाइल मिले वापस। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से किए बरामद। वाराणसी में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने चौराहे पर लगाए स्प्रिंकलर। इसके अलावा मिस्ट गन से रोस्ट वार सड़कों पर भी इलाकों में पानी छिड़काव की शुरुआत की गई है। बुलंदशहर में पुलिस से बदसलूकी और हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। युवतियों ने पुलिस से किया अमर्यादित भाषा का प्रयोग। कोल्ड ड्रिंक के पैसों के विवाद में आरोपियों के घर पहुंची थी पुलिस। अयोध्या में एयरपोर्ट से श्री राम मंदिर तक वीआईपी लेन का होगा निर्माण। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक 4 लेन की सड़क का होगा निर्माण। अंबेडकर नगर में भारी गर्मी के बीच विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर को पानी डालकर हीट होने से बचाया जा रहा है। भीषण गर्मी से ओवर हीट हो रहे ट्रांसफार्मर। अंबेडकर नगर में गर्मी के बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए अग्निशम विभाग की टीम ने जिला अस्पताल में पहुंचकर मॉकड्रिल कर लोगों को आग से बचाने का विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। लखनऊ में हाउस टैक्स के साथ वाटर टैक्स भी बढ़ा। सुधार के लिए नगर निगम लगाएगा कैंप। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बढ़कर आया है बिल। नोएडा में अम्रपाली जोडिक सोसाइटी के बेसमेंट में लगी भीषण आग। ग्रोसरी की दुकान के बाहर हुआ शॉर्ट सर्किट। दमकल और स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। गौकशी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 15,000 इनामी बदमाश सहित 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार। औरैया में नहाने गए 3 युवक नहर में डूबे। स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवकों को बचा लिया गया, जबकि एक की डूबने से मौत हो गई। बरेली में बिजली व्यवस्था को लेकर डीएम ने बुलाई बैठक। ओवरलोडिंग को लेकर होने वाले फॉल्ट के स्थानों पर ज्यादा पावर के ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश। गोरखपुर में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी। नौतपा से झुलस रहे लोग। पश्चिमी यूपी में बारिश के बाद अब इसका असर गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। चित्रकूट में गर्मी का कहर जारी। उल्टी, दस्त और बुखार से मासूम समेत 5 की मौत। 12 मरीजों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले मुठभेड़। राजेश नाम के बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस ने बदमाश को पकड़कर पैर में गोली लगी। फिलहाल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के नौबस्ता इलाके में मिला बुजुर्ग का शव। स्थानीय लोगों ने जताई हत्या की आशंका। संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। रात में अंतिम संस्कार करने का बनाया जा रहा है दबाव। चंदौली में जिला प्रशासन ने की लापरवाही। चुनाव में लगे चालक की लापरवाही से मौत। पानी के अभाव में तड़प कर बस में चालक की मौत। अन्य वाहन चालकों ने हाईवे को किया जाम में। अधिकारी आरटीओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। नोएडा में 3 पदाधिकारियों ने हाई पावर कमेटी समेत रखे फैक। किसानों की मांगों पर हुई थी बैठक। गाजीपुर हीट वेव से 5 से 7 मरीजों की मौत। मेडिकल कॉलेज के आसपास में मची अफरा तफरी। प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद ने कहा हीट वेव से 5 से 7 लोगों की मौत हुई है। कानपुर गुजारी मामूली विवाद के बाद फायरिंग पथराव। गुंडों ने तमंचे से दलित परिवार पर झोंका फायर। पथराव खुलेआम फायरिंग पथराव करते गुंडे सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में साइबर अपराधियों के निशाने पर आईएएस अफसरों के फेसबुक आईडी। 2 आईएएस अफसर इसके शिकार हुए। जालसाजों ने दोनों के फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर परिचितों से रकम मांग की है। अमेठी में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ट्रेलर की चपेट में आने से 6 से अधिक गाड़ियों में क्षतिग्रस्त। घटना पर घायल कई लोगों का इलाज जारी। कुशीनगर में संजय निषाद को निषाद समाज से मिला समर्थन। सपा प्रत्याशी के बड़े नेताओं ने दिया अपना समर्थन। संजय निषाद पर समाज को धोखा देने का आरोप। रायबरेली में पुलिस गश्त की खुली पोल। एक ही रात में गांव के 2 घरों में लाखों की चोरी। चोरी की घटना से गांव में मचा हड़कंप। हमीरपुर में फैमिली कोर्ट में जज की कार पर गिरा पेड़। पेड़ गिरने से जज की कार हुई क्षतिग्रस्त। फैमिली कोर्ट के जज को लेने पहुंचा था ड्राइवर। पार्किंग की कार लगाने के बाद पेड़ टूटकर गिरा। थाना किरवाली क्षेत्र में आगरा जयपुर रोड की घटना। जयपुर हाईवे किनारे एक्सेल ऑटोमोबाइल्स में लगी आग। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर हुई राख। फतेहपुर में वृद्ध महिला का तालाब किनारे मिला शव। रिश्तेदारी में आई वृद्ध महिला। शव देखने के बाद ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सोनभद्र में सील पैक बोरी में शव बरामद। रात 11 बजे से सीमा विवाद में फंसी पुलिस। रेलवे ट्रैक के किनारे डाला क्षेत्र में मिला अज्ञात शव। लखनऊ में चारबाग बस स्टैंड पर 10,000 यात्रियों के लिए एक कूलर लगाया गया है। ड्राइवर बोले 12 घंटे गर्मी झेलते हैं। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चेहरे पर लू लगती है। बस चलाते चलाते कब जान चली जाए पता नहीं। हाथरस में जम्मू कश्मीर के अखनपुर में बस हादसे में 10 की मौत। हाथरस के 9 और अलीगढ़ का 1 व्यक्ति की हुई मौत। डीएम ने दुर्घटना में हुई 10 लोगों की मौत की पुष्टि की। रायबरेली में जिला जेल बंद। महिला कैदी की मौत। महिला कैदी की मौत से मचा हड़कंप। पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल में कराया था भर्ती। कौशाम्बी में 5 साल की मासूम बच्ची से कुकर्म। बिस्कुट देने के बहाने मासूम के कुकर्म। पड़ोस के युवक ने दिया था घटना को अंजाम। लखनऊ में क्रॉसिंग बंद होने से खड़ी 6 गाड़ियों को कंटेनर ने मारी टक्कर। एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हुंडई कार, डीसीएम पिकअप और थार समेत 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बलिया में सीएमओ ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। डॉक्टरों की टीम के साथ एक मरीजों को देखा। टेम्परेचर थोड़ा हाई तो घर से ना निकलने की दी सलाह। कानपुर सेंट्रल में पहनावा देखकर आरपीएफ द्वारा 14 मदरसे छात्रों के साथ भेदभाव किया गया था। आयोग ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस मामले में आरपीएफ के अफसरों ने गंभीर भूमिका रही। कन्नौज मानसून से पहले नालों की सफाई शुरू हो गई है। लोगों ने कहा कि सही ढंग से काम नहीं करते नगर निगम के कर्मचारी। नालों से निकालने वाला कूड़ा कचरा सड़क पर ही छोड़ जाते हैं। यूपी के 3 आईएएस अधिकारी और 3 आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अफसरों अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह और देवी पाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा शामिल। गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा था शराब। किसी बात पर विवाद में गोली चल गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पीलीभीत में लस्सी की दुकान के सामने से बाइक चोरी। वाहन के मालिक ने बताया कि वह बदनाम लस्सी के यहाँ कुछ खाने पीने गया था और कुछ ही समय बाद उसकी बाइक दुकान के सामने से चोरी हो गई। मेरठ में भीषण गर्मी से शॉर्ट सर्किट के कारण मेडिकल कॉलेज की गायनिक ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। आग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। बिजनौर में हीट स्ट्रोक के थाने के ड्राइवर की मौत। गर्मी से बीमार होने पर ड्राइवर को अफजलगढ़ में कराया गया था भर्ती। गंभीर हालत में मुरादाबाद हार्ट सेंटर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
गाजीपुर में हीट वेव का कहर, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में अफरा तफरी, बुखार और उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। अस्पताल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आनंद मिश्र ने दी जानकारी। संभल में पत्नी को पीटने का पति का वीडियो वायरल, दबंग पति की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आए दिन पत्नी को पीटता है दबंग पति, अपने पति से परेशान रहती है पीड़िता पत्नी। कानपुर में बढ़ती गर्मी से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने लगा, इसी वजह से सब स्टेशन में लगे पावर ट्रांसफार्मर भी प्रभावित होने लगे। यही वजह है कि पावर ट्रांसफार्मरों को कूलर और एग्जॉस्ट लगाकर रखा जा रहा है। कानपुर में 9 वर्षीय छात्रा से 3 मई 2016 को डांस शिक्षक ने स्कूल परिसर में ही दुष्कर्म किया था। घर लौटने पर पीड़िता ने जानकारी दी, तब पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में 20 साल बाद आया है फैसला, 50,000 रुपए सजा का। आगरा में हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत के बाद चालक और परिचालक केबिन में फंस गए। दोनों को बचाने के लिए पुलिस की टीम जुटी रही। 45 मिनट के बाद उन्हें बचाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाले अंतर धार्मिक जोड़े को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की अनुमति दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने हापुड़ के जोड़े की सुरक्षा देने के लिए दाखिल याचिका में दिया है। प्रयागराज में भाजपा प्रत्याशी निरस्त्रित पार्टी को जान से मारने की धमकी, सपा कार्यकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से दिल्ली बेंगलुरु की 6 उड़ानें निरस्त, यात्रियों को दूसरे विमान से जाने का विकल्प दिया गया। सुबह 6:35 पर दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट निरस्त। IX 2472 तकनीकी कारणों से निरस्त रही। लखनऊ से बेंगलुरु की फ्लाइट IX 1428 भी नहीं गई। दिल्ली से लखनऊ उड़ान E2258 निरस्त रही। लखनऊ से दिल्ली की उड़ान 6E2303 भी कैंसिल रही। लखनऊ से बेंगलुरु की उड़ान निरस्त। सुबह 6:35 पर दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट निरस्त। IX 2472 तकनीकी खामियों से रही निरस्त। IX 2472 तकनीकी कारणों से निरस्त रही। लखनऊ से बेंगलुरु की फ्लाइट IX 1428 भी नहीं गई। दिल्ली से लखनऊ की उड़ान 6E2258 भी निरस्त रही। लखनऊ से दिल्ली की उड़ान 6E2303 भी निरस्त। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो बहुत लगभग 6 फ्लाइटें निरस्त हुई हैं अलग अलग कारणों से। कौशलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज। 6 फ्लाइटें लगभग निरस्त हुई हैं लखनऊ से दिल्ली बेंगलुरु। यात्रियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा इस गर्मी में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये 6 फ्लाइटें जो निरस्त हुई हैं उसका मेन रीजन है कि जो फ्लाइट यहाँ से बेंगलुरु जाती है वही जो है शाम को वहाँ से वापस होती है। तो फ्लाइट गड़बड़ होने के चलते जो है यात्रियों को बड़ी परेशानी हो। जब फ्लाइट का टेक ऑफ का समय आया तो पता चला कि फ्लाइट में कुछ कमियां आ गई हैं, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आया है, जिसकी वजह से फ्लाइट निरस्त करनी पड़ी। हालांकि यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की गई कि अगर जो यात्री जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए सुविधा है, वो जा सकते हैं अन्य फ्लाइटों में। हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइटों में जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई भीषण गर्मी की वजह से, जो स्थिति बन रही है हीट होना और जो उसके जो है सीटिंग जो इंजन में जो तकनीकी खराबी हो रही है, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बकायदा लेटर जारी किया और उन्होंने बताया कि लगभग जो है हमारी 6 फ्लाइटें आज निरस्त हो गई हैं, जो 3 यहाँ से उड़ान भरती और 3 वहां से वापस आती। तो उसके लिए यात्रियों को जो है अब सुविधा है, लेकिन हमने एक जो है उसके वैकल्पिक तौर पे व्यवस्था की है तो दूसरी फ्लाइटों में वो जाके अपनी जो है यात्रा पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। तो फिलहाल तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे थे।
जहां पर दिल्ली बेंगलुरु समेत 6 फ्लाइटें निरस्त हुई है। उसी बीच यूपीएससीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कफ सिरप की तस्करी का गिरोह सदस्य गिरफ्तार किया गया है। फेंसाडिल कफ सिरप का नशे के रूप में करते थे प्रयोग। अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेजने वाले 2 लोग गिरफ्तार हैं। लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं अभियोग। कैंपल रोड लखनऊ से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, एक बड़ी कामयाबी है यूपीएससीएफ को। कौशलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? लखनऊ से खबर, यूपीएससीएफ को मिली सफलता। कफ सिरप की तस्करी में गिरोह के सदस्य गिरफ्तार। फेंडासिल कफ सिरप को नशे के रूप में करते थे प्रयोग। फेंसाडिल कफ सिरप के नशे के रूप में करते थे इस्तेमाल। अवैध रूप से पश्चिम बंगाल भेज कैंपल रोड लखनऊ से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, एक बड़ी सफलता है यूपीएससीएफ को। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि यूपीएससीएफ ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है राजाजीपुरम लखनऊ से। आरोप तो इसके ऊपर ही लगा था कि जो कुछ जो दवाएं हैं जो यहाँ पे बैन है दवाएं जो है उसकी ये सप्लाई करता था। और इसके ऊपर एसटीएफ और पुलिस काफी दिनों से जो है निगाह रखी थी। जो कफ सिरप होता है जिसको कई राज्यों में बैन किया गया है, उससे कई लोग उसको नशे के तौर पे यूज करते हैं। तो इसकी सप्लाई ये कर रहा था और कुछ ऐसे डेटा भी मिले। तो दवाई जो है अन्य राज्यों के अलावा जो है कुछ बाहर भी जा रही थी। तो जब डेटा पूरा निकाला गया उसके बाद इसकी निगरानी की गई तो ये पकड़ में आया। इसको यूपीएससीएफ ने गिरफ्तार किया है। इससे तमाम अभी चीजें जानकारी अभी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। बाकी जो अभी डिटेल है तो आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये क्लियर है कि जो दवा या सप्लाई जो कर रहा था वो उससे सरकार ने बैन लगाया हुआ है। और वो किसी मेडिकल स्टोर या कहीं भी अगर बिकती हुई पकड़ी जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच लखनऊ से खबर, भीषण गर्मी ने 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा। 29 साल बाद 45 डिग्री के पार पहुंचा लखनऊ का पारा। 29 साल बाद 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लखनऊ में साल 1995 में पड़ी थी ऐसी भीषण गर्मी। राजधानी में गर्मी से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 1995 में पड़ी थी ऐसी भीषण गर्मी। राजधानी में गर्मी से अब तक 9 लोगों की मौत। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, 19 दशक के बाद अगर मैं देखा जाऊं तो इस तरीके की गर्मी और हीट वेव से लगातार मौतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव जो है पारा देखिए राजधानी लखनऊ का 45 के पार हो चुका है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस गर्मी से लोग बेहाल हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। करीब 30 साल पहले ऐसी गर्मी पड़ी थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। वो रिकॉर्ड भी टूट गया है इस बार। और शासन की तरफ से और सरकार की तरफ हालांकि दिशा निर्देश जारी किया गया है, लेकिन मजबूरी में ही आदमी अगर जब निकलता है दोपहर में जो स्थितियां हैं इस समय जो लू है और वेव है, अगर आप उसको देखेंगे तो आदमी जरूर कहीं न कहीं आपको परेशान दिखता है, तो वही नजर आ रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड है मौसम विभाग ने जब जो है पूरा डाटा कलेक्ट किया कि 45 के पार कब डाटा हुआ था, कब गर्मी इतनी पड़ी थी, तो जो डाटा आया है सामने उसमें बताया गया है करीब 3 दशक के बाद जो है ये गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र। 29 साल बाद 45 डिग्री के पार पहुंचा लखनऊ का पारा।
सोनभद्र से खबर है, मतदान सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। भीषण गर्मी में अपने अपने गंतव्य को हो रहे रवाना। जिले के 1514 बूथों पर 1 जून को होना है मतदान। स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों को कराया है उपलब्ध। मौके पर डीएम और मुख्य विकास अधिकारी रहे मौजूद। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना। स्वास्थ्य विभाग दवाइयों भी करा रहा है उपलब्ध। जिले मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। सोनभद्र जनपद के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से अब पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मौजूदा समय में सोनभद्र डीएम और सीडीओ की भी मौजूदगी है। एहतियातन तौर पर पड़ रही इस प्रचंड गर्मी में सभी को सावधानियां बरतने का भी हिदायत दिया जा रहा है। सुझाव दिया जा रहा है सभी मतदान कर्मियों को कि किस प्रकार से अपना ख्याल इस गर्मी में खासकर रखें। सोनभद्र जनपद में बात करें तो 1514 मतदान केंद्रों पर जो है मतदान होना, बूथों पर मतदान होना है। इसे लेकर के अब ईवीएम लेकर सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे बाद सब अपने गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सभी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सोनभद्र में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित करते हुए एहतियातन तौर पर वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की प्रबंध किए गए हैं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं अरविंद दुबे के निज इंडिया सोनभद्र। जिले में 1514 बूथों पर 1 जून को होना है मतदान। बात अरविंद दुबे हमारे संवाददाता सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। अरविंद, 1514 बूथ बनाए गए हैं और क्या क्या तैयारी की गई हैं? जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो मतदान केंद्रों पर क्या विशेष होने वाला है? अरविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फिर से हम जुड़ेंगे अरविंद से। तो सोनभद्र की तस्वीरें हैं जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। 1514 बूथों पर मतदान होगा। 1 जून को मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें, कल आखिरी चरण है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना, उनमें से सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज जो लोकसभा है वहां पर भी मतदान होगा। जिले में कुल 1514 बूथ बनाए गए हैं। भीषण गर्मी में अपने अपने गंतव्य को हो रहे रवाना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अरविंद दुबे हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अरविंद, बात की जाए तो कुल 1514 बूथ बनाए गए हैं। इन पे क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है इसको लेकर क्या खास इंतजाम रहेंगे? आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में इस वक्त मतदान की तैयारियां तो पूरी हो गई है, लेकिन इस प्रचंड गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। इसी के कारण हीट वेव का शिकार भी हो चुके हैं अब तक मतदान कर्मी। 7 मतदान कर्मी को भर्ती कराया गया है अस्पताल में, जिनका उपचार चल रहा है। कईयों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आज बूथ पर रवानगी स्थल पर हुए मतदान कर्मी हीटवेव के शिकार हुए हैं। 3 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। बीमार मतदान कर्मी शिक्षक और शिक्षा मित्र बताए जा रहे हैं। मतदान अधिकारी प्रथम नित्यानंद पांडे को प्रशासन ने आईसीयू में भर्ती कराया है। उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। लगातार जिला अस्पताल पर पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम डटी हुई है। एम्बुलेंस भी खड़ी है। बिल्कुल, अभी आपसे और जानकारी लेंगे। जिस तरीके से बताया आपने, 7 लोगों की अब तक हीट वेव में मौत हो गई है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। 7 लोग बीमार। सोनभद्र में भीषण गर्मी का कहर है। आधा दर्जन मतदान कर्मी हीटवेव का शिकार हुए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। स्थल पर गर्मी से बेहोश भी हुए हैं कई कर्मी। मतदान कर्मी की लगाई गई थी ड्यूटी। शिक्षक और शिक्षा मित्र बताया जा रहा है मतदान
कर्मी तभी मतदान 3 मतदान कर्मियों की हालत गंभीर, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पोलिंग पार्टियां रवानगी स्थल। अरविंद दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, उन 2 जो कर्मी थे उनकी क्या हालत है जो आईसीयू में भर्ती थे? आपको बता दें कि हालत उनकी गंभीर बताई हुई है। उसमें एक मतदान कर्मी की बेहद हालत गंभीर है। यहाँ पर एम्बुलेंस से लेकर के सभी मुकम्मल इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। सोनभद्र के लोढ़ी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोल्ट्रियों को जो है यहाँ पर भर्ती कराया गया है, जो लोग हीटवेव के शिकार हुए हैं। लगातार इस पर सोनभद्र डीएम चंद्रविजय सिंह की निगरानी भी बनी हुई है, लेकिन प्रचंड गर्मी का रिकॉर्ड इस वक्त सोनभद्र में पूरा टूट चुका है। 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सोनभद्र में अब तक का रहा है अधिकतम। तो आज भी तकरीबन 42 के आसपास तापमान की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मतदान कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती है। लगातार उन्हें ब्रीफिंग करते हुए सोनभद्र डीएम द्वारा बताया गया था कि एहतियातन तौर पे सभी सावधानियां बरते, बावजूद इसके 7 कर्मी अभी तक बताया जा रहा है कि हीटवेव का शिकार हो गए हैं। उसमें 2 से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। एक कर्मी की स्थिति तो अत्यंत गंभीर है। जी, अगर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। सोनभद्र में भीषण गर्मी का कहर। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। बनाम शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट ने हुई सुनवाई। दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई पूरी। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामला, कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई पूरी। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। देवरिया से पोलिंग पार्टियां रवाना। कल आखिरी चरण के होने हैं मतदान। देवरिया लोकसभा सलेमपुर लोकसभा सीट पर कल मतदान के लिए बनाए गए कुल 1575 केंद्र। देवरिया लोकसभा क्षेत्र में 18,73,821 मतदाता। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। देवरिया लोकसभा सलेमपुर लोकसभा सीटों पर होना है कल मतदान के लिए बनाए गए कुल 1575 केंद्र। मतदान के लिए बनाए गए कुल 1575 केंद्र। मिर्जापुर से खबर है। 7वें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। आज मतदान स्थलों पर रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 1352 पोलिंग सेंटर एवं 2143 बूथ पर होगा मतदान। 19,06,327 मतदाता करेंगे मतदान। मिर्जापुर के मतदाता के अलावा बाहरी व्यक्ति पर रोक। जनपद के किसी भी होटल में रुकने पर लगी रोक। 1352 पोलिंग सेंटर एवं 2143 बूथों पर पड़ेंगे 19,06,327। कन्नौज से खबर है। मतगणना को लेकर इस बार साप्ताहिक परेड। पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड में बलवा ड्रिल। एसपी ने मौजूदगी में कराया ड्रिल। आपात स्थिति में निपटने की तैयारियों का प्रशिक्षण। ड्रिल के सामने आई खामियों पर एसपी ने जताई नाराजगी। एसपी अमित कुमार आनंद ने खुद खामियों को करा दूर। खामियां दूर कर पुलिस को कराया गया परफेक्ट रिहर्सल। साप्ताहिक परेड में बलवा ड्रिल सहित विशेष प्रशिक्षण। एसपी अमित कुमार आनंद ने खुद खामियों को किया दूर। खबर मऊ से है। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना। कुल 2125 मतदान केंद्रों पर पड़ेंगे वोट। सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पोलिंग पार्टियों को रवानगी की तैयारी पूरी। घोसी लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था तैनात। 5 विधानसभा क्षेत्र में 3218 पुलिस मंगाई गई। अर्धसैनिक बल के अलावा 16 प्लाटून आई है पीएसी। पोलिंग पार्टियां को रवाना किया गया। पांच विधानसभा क्षेत्र में 3218 पुलिस मंगाई गई। रायबरेली से खबर है। दरवाजे पर खड़ी बाइक बनी आग का गोला। धू धू कर चलकर राख हुई दरवाजे पर खड़ी बाइक। शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही आग लगने की आशंका। जगतपुर थाना क्षेत्र के हरदी टीकर गांव की घटना।
शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही आग लगने की आशंका। रायबरेली से खबर, दरवाजे पर खड़ी बाइक बनी आग का गोला। धू-धू कर जलकर राख हुई दरवाजे पर खड़ी बाइक। शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही आग लगने की आशंका। खबर कानपुर से है, बंद पड़े घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर खाक। मकान मालिक ने पड़ोसी पर लगाया आरोप, ग्रामीणों ने संभाला आग बुझाने का मोर्चा। आग को चारों तरफ फैलाने से बचाया गया, समय रहते आग पर पाया गया काबू। रामस्वरूप सचान के घर में लगी थी आग। सावर थाना क्षेत्र के उमरी गांव का ये पूरा मामला। आग को चारों तरफ से पाया गया काबू, समय रहते आग पर पाया गया काबू। सारा सामान रोटी बनाई थी, खाती थी ना। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या रखा था यहाँ पे? खटोली, माची, बर्तन, भाड़े चीज बस हमारे खाना पीना के खटिया माची सब चीज रहा, रजाई ना सब चीजें रहा है। हमारा सारा सामान उठी जाती थी तो बनाती थी ना। खबर लखीमपुर खीरी से, आंधी तूफान के चलते गिरे पेड़, अलग अलग स्थान पर पेड़ दीवार गिरने से 5 की मौत। तेज आंधी और तूफान ने जिले में मचाई तबाही। तेज आंधी से जिले में कई स्थान पर बिजली व्यवस्था चौपट। तेज आंधी से जिले में कई स्थान पर बिजली व्यवस्था चौपट। खबर हाथरस से है, जहां जम्मू में हुए हादसे का मामला। हादसे में 24 श्रद्धालुओं की मौत, अलीगढ़ के 14 व हाथरस के 9 लोगों की मौत। बस में सवार यात्रियों में 72 घायल। जम्मू के पुंछ हाईवे पर अखनूर में दर्दनाक हादसा, बस में क्षमता से ज्यादा यात्री थे सवार। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से कोहराम। बीजेपी एमएलसी और भाजपा जिलाध्यक्ष भी पहुंचे गांव। जम्मू के पुंछ में हाईवे पर हुआ यह हादसा, बस में क्षमता से ज्यादा सवार थे यात्री। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से कोहराम। भाजपा एमएलसी और भाजपा जिलाध्यक्ष भी पहुंचे गांव। गाजियाबाद से खबर है, बीएमडब्ल्यू से आए बदमाश ऑडी लेकर फरार। सर्विस सेंटर के कर्मचारी पार्ट्स लेने जा रहे थे दिल्ली। ऑडी को ओवरटेक करके एक बीएमडब्ल्यू ने रोका। ऑडी में बैठने दोनों कर्मचारियों को डंडों से जमकर पीटा। नकदी और मोबाइल भी लूटने का आरोप। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के NH9 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ऑडी में बैठे दोनों कर्मचारियों को डंडों से जमकर पीटा। ऑडी को ओवरटेक करके एक बीएमडब्ल्यू ने रोका। ऑडी में बैठे दोनों कर्मचारियों को डंडों से जमकर पीटा। खबर रायबरेली से है, लखनऊ प्रयागराज पर सड़क हादसा। रिफाइंड से लदा ट्रक का टायर फटने से पलटा। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। ट्रक पलटने से गुजर रहे लोगों में मचा हड़कंप। ट्रक में फंसे ड्राइवर क्लीनर को निकाला गया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज की पूरी घटना। ट्रक पलटने से गुजर रहे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। ट्रक पलटने से गुजर रहे लोगों में मचा हड़कंप। ट्रक में फंसे ड्राइवर क्लीनर को निकाला गया। बिजनौर से खबर, हीट स्ट्रोक से थाने के ड्राइवर की मौत। गंभीर गर्मी से बीमार होने पर ड्राइवर को अफजलगढ़ में कराया गया था भर्ती। गंभीर हालत में मुरादाबाद हायर सेंटर किया गया था रेफर। इलाज के दौरान मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल में मौत। मृतक सिपाही राकेश रामपुर जिले का रहने वाला था। बिजनौर के रेहड़ थाने में ड्राइवर के पद पर था तैनात। गंभीर हालत में मुरादाबाद हायर सेंटर से रेफर किया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल में उसकी मौत। महोबा में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े जूस ठेले में ट्रक ने मारी टक्कर। जूस विक्रेता व्यक्ति की मौत, 2 महिला घायल। सभी को अस्पताल में लेकर पहुंचे स्थानीय लोग। एक महिला की हालत नाजुक होने पर किया गया रेफर। शहर कोतवाली के डाक बंगला इलाके की पूरी घटना। सभी को अस्पताल में लेकर पहुंचे स्थानीय लोग।
गाजीपुर में हीट वेव का कहर, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में अफरा तफरी, बुखार और उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं अस्पताल। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा ने दी जानकारी। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में अफरा तफरी, बुखार और उल्टी दस्त के मरीज लगातार आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा ने दी जानकारी। गाजीपुर में हीट वेव का कहर। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्राचार्य महर्षि विश्वामित्र सुशासन चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर। राजकीय मेडिकल जिला देखा जाए तो बड़ी संख्या में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये किस तरह के मरीज हैं? बहुत सारे कुछ मरीजों की मौत हुई है। सब मरीजों की मौत भर्ती होने के बाद तो नहीं हुई है, और ये मरीज कुछ खांसी के आ रहे हैं, कुछ जुकाम के आ रहे हैं, कुछ बुखार के आ रहे हैं, कुछ पेट खराब। खबर संभल से है। पत्नी को पीटने का पति का वीडियो वायरल हो गया है। दबंग पति की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। आए दिन पत्नी को पीटता है दबंग पति। अपने पति से परेशान रहती है पीड़िता पत्नी। पुलिस द्वारा नहीं हुई अभी तक कोई भी कार्रवाई। महिला सुरक्षा जैसे नियमों को रखा ताक पर। बहजोई कस्बे के टंकी मोहल्ले की पूरी घटना। पुलिस द्वारा अभी तक नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। बहजोई कस्बे के टंकी मोहल्ले का ये पूरा मामला। खबर अमरोहा से है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। फैक्ट्री में घुसकर मैनेजर को पीटने का मामला। खबर चलाने के बाद पुलिस ने लिया विधायक की लिखी गाड़ी को आरोपियों के साथ पकड़ा। पुलिस 22 पर बदमाशों पर किया मुकदमा दर्ज। विधायक लिखी गाड़ी से आकर घटना को दिया था अंजाम। लाइव मारपीट का सीसीटीवी में कैद हुआ था। गजरौला थाना क्षेत्र के औद्योगिक नगरी का ये पूरा मामला। विधायक लिखी गाड़ी से आकर घटना को दिया अंजाम। लाइव मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ था। के न्यूज पर खबर चलने के बाद जागा पुलिस प्रशासन और 22 बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई हैं। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।